कॉलेज के किसी भी स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने अभी तक मुझे संपर्क नहीं किया। हादसे के 3 दिन होने वाले हैं, किसी ने संपर्क नहीं किया भैया, कोई जानकारी नहीं दी है मुझे आज तक। हम लोग अनुसूचित जात से हैं, चमार वर्ग से आते हैं, तो शायद इसी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज में जो हैं सब गरिमा सिंह हैं, जो वहाँ की क्लास टीचर हैं, कक्षा अध्यापक हैं, गरिमा सिंह हैं। क्या वजह लग रही, किस वजह सुनवाई नहीं हो रही है, क्या वजह लग रही हम लोग दलित समुदाय से हैं, चमार जाति से, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि सवर्ण जाति का कॉलेज है ये। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप बीते 2 दिन से देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में एक मामला जबरदस्त तूल पकड़ रहा है। शुभम कुमार नाम का लड़का जिसने समर्पण कॉलेज में सुसाइड कर लिया, अब मामला यहाँ तक आ गया है कि उनके भाई लगातार रायबरेली से अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई किसी प्रकार से नहीं। पीछे आप देखेंगे मेरे पूरा परिवार बैठा हुआ है। शुभम का लगातार गुहार लगा रहा है पूरे प्रशासन से कि किसी प्रकार से सुनवाई कर ली जाए। जो मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे हैं इनके भाई के द्वारा, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि मामले को मैनेज किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से हीला हवाली की जा रही है कि मामला ये जो है ये पूरी तरीके से शांत हो जाए। छात्रों से बात होती है हमारी, तो छात्र बताते हैं कि जो विद्यालय है पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है ताकि कोई भी छात्र आवाज़ ना उठा सके। हमसे जिन छात्रों ने बात की उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि कैरियर खराब कर दिया जाएगा। सोचिए किस स्तर पर पूरा कॉलेज प्रशासन समर्पण कॉलेज का गिर चुका है। प्रशासन जिसको मदद करनी चाहिए एक बच्चे के सुसाइड के बाद परिवार के लोगों की, वो प्रशासन आखिरकार मदद क्यों नहीं कर रहा। यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं शुभम के भाई, हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? अमित कुमार। अमित जी, क्या हुआ पूरा मामला? आप आज आए हुए थे, सीओ से आपकी बात होती है, इंस्पेक्टर से बात होती है, आप आरोप लगा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या हुआ? आज मैं आया, आज फिर मुझे बताया गया जाओ बताया जाएगा। सीओ सर हैं, कहीं जांच की जा रही है, रूम खुलवा के बस रूम दिखवा के बस हो गया। उसके बाद मुझे भेज दिया गया, फिर हम लोग वापस जा रहे हैं, पूरा परिवार सहित आए हैं। बस केवल मोहम्मद फैज की गिरफ्तारी हुई, जो मुख्य प्रिंसिपल हैं उनकी कुछ नहीं हुआ, ना प्रिंसिपल की हुई है, ना मैम की हुई है, जो डीन है ना उनकी हुई, किसी की नहीं हुई है। नाम क्या क्या हुआ जिनके दिक्कत कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, वैसे गरिमा मैम है, प्रिंसिपल नीरज सर हैं, ये सब लोग जो मेन है, जो प्रिंसिपल सर पर रोज़ मेरा भाई जाता था, उनको तो आज वो कॉलेज में बैठ के साइन सिग्नेचर कर रहे हैं, एडमिट कार्ड में साइन कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। केस जैसे जैसे पुराना होता जाता है कई धागे खुलते जाते हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये बताइए क्या और चीज़ें पता चली? अभी तमाम छात्रों से आपकी लगातार बात हो रही होगी, वहाँ पे प्रिंसिपल से आपकी बात हुई या नहीं हुई ये भी बताइए, और छात्र क्या बता रहे हैं ये बताइए। कॉलेज के किसी भी स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने अभी तक मुझे संपर्क नहीं किया। हादसे के 3 दिन होने वाले हैं, किसी ने संपर्क नहीं किया भैया, कोई जानकारी नहीं दी है मुझे आज तक, अभी भी नहीं दी है। कॉलेज से कोई सूचना ना मेरे घर वालों को, ना मुझे किसी को नहीं मिली है। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं, किसी ने बताया तक नहीं कॉलेज में कि अभी भी किसी ने नहीं बताया कॉलेज से कोई वो आया हो कि आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात करते समय बताया कि आपकी जाति की वजह से भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग अनुसूचित जात से हैं, चमार वर्ग से आते हैं, तो शायद इसी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज में जो हैं सब गरिमा सिंह हैं, जो वहाँ की क्लास टीचर हैं, कक्षा अध्यापक हैं, गरिमा सिंह हैं, दुबे सर हैं, क्षितिज जो और सब लोग हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है किसी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही। हम लोग रायबरेली के रहने वाले हैं, तो यहाँ कोई मेरा जानने वाला भी नहीं है। इंस्पेक्टर से आपकी बात हुई तो इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं? सब यही बोल रहे हैं, हाँ काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई दिख नहीं रही है। 3 दिन हो गए, प्रिंसिपल आज बैठ के एडमिट कार्ड में साइन कर रहे हैं, तो गिरफ्तार कब करेंगे उनको? मैंने नामजद FIR की है, तो क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है उनको? क्या बोला गया थाने में, क्या बोलते हैं? बोले हैं कि बस कार्रवाई चल रही है, फ़ोन किया जाएगा, बताया जाएगा। दबाने की कोशिश की जा रही है? लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। 3 दिन तो हो गए हैं, 3 दिन में कुछ भी नहीं? कुछ नहीं हुआ भैया। जो प्रशासन की तरफ जो कार्रवाई हो रही है उससे आप खुश नहीं हैं? खुश तो नहीं है, क्योंकि जिस स्तर पे होना चाहिए, जितना बड़ा ये हादसा था, जितना बड़ा ये हुआ, कुछ नहीं हुआ 3 दिन में। तत्काल सब होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की जिम्मेदारी, सब कुछ सामने था। सुसाइड नोट मेरे भाई ने लिखा, सुसाइड नोट में बाकायदा प्रिंसिपल का नाम लिखा हुआ, तो क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? देखिए, एक बात और जो सामने आई है वो ये भी है
कि जो सुसाइड नोट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था शुरुआत में। मौके के हालात क्या हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन सुसाइड नोट पे मृतक शुभम कुमार ने ऐसी बातें लिखी हैं जो लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं मौजूदा प्रशासन पर। प्रिंसिपल को लेकर के बात कही गई, वहाँ पर जो कैशियर है उनको लेकर के बात कही गई, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ भी नहीं। हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं, पीछे परिवार के और लोग भी हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो भाई हैं अभी मानसिक पूरी उस स्थिति में नहीं है कि बात कह सके। आप शुभम के कौन हैं? मेरा भांजा है। भांजा, क्या बात क्या चल रही है? अभी आप पुलिस से भी मिल करके आए हैं, कॉलेज पे आपके आपके भांजे बता रहे हैं अमित कि कोई फ़ोन नहीं उठ रहा है, क्या चल रहा है पूरा? अरे वो कह रहे हैं विवेचना के बाद गिरफ्तारी होगी। विवेचना के बाद गिरफ्तारी होगी? हाँ होगी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अरे गिरफ्तारी हो उनकी, गिरफ्तारी हम लोग मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो उनकी। तो कोई मजबूत आश्वासन नहीं दिया जा रहा? कुछ नहीं, कोई मजबूत आश्वासन नहीं दिया गया। अभी परिवार में आप लोग कितने लोग अभी आए लखनऊ? अरे करीब 10 लोग होंगे, 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग लगातार रायबरेली से लखनऊ से रायबरेली चल रहा है। जी। और सुनवाई कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्या वजह लग रही, किस वजह सुनवाई नहीं हो रही है, क्या वजह लग रही हम लोग दलित समुदाय से हैं, चमार जाति से, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि सवर्ण जाति का कॉलेज है ये, इसीलिए दौड़ाया जा रहा है इधर उधर। बाकी साफ बात, क्लियर कट कुछ नहीं बताया जाता। थाने में क्या बोला गया? बोला गया कि जांच चल रही है, गिरफ्तारियां होंगी, किया कुछ नहीं जा रहा। देखिए, एक ये आरोप भी कह सकते हैं, एक सवाल भी कह सकते हैं। साफ कह रहे हैं इनके परिवार के लोग कि हम दलित जाति के हैं, इस वजह से भी हो सकता है सुनवाई न हो रही हो। प्रशासन लगातार बात करता है कि ज़मीनी स्तर पर काम बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो मानसिक स्थिति है लोगों की, जो ये जो व्यवहार हो रहा है, इसके कारण ये जो दलित और अपर कास्ट की जो लड़ाई है वो भी साफ दिखाई दे रही है। आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? शुभम, जो कि उम्र जिसकी लगभग 22 वर्ष थी, सभी तरीके की जो फीस होती है कॉलेज की वो दे दी जाती है, भाई द्वारा पैसे भेजे जाते हैं कि फ़ीस जमा कर दी जाए। सब कुछ जब क्लियर हो जाता है तो क्यों दबाव बनाया जाता है छात्र के ऊपर कि एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा? प्रैक्टिकल चल रहा होता है, प्रैक्टिकल से बाहर कर दिया जाता है। जो छात्र जो उसके साथ में जो पढ़ाई करते थे, जो सहपाठी थे, वो साफ बताते हैं कि जो छात्र था जब प्रैक्टिकल देने जब पहुंचता है क्लास में तो उसको प्रैक्टिकल से बाहर निकाल दिया जाता है, और जिसके बाद मानसिक स्थिति क्या होती है ये कहने में कोई भी समर्थ नहीं था उस समय। और सवालों के घेरे में पूरा कॉलेज प्रशासन और वो पुलिस प्रशासन आ जाता है, जो लगातार बात करता है कि न्याय करा जाएगा। मौजूदा सरकार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि ग्राउंड स्तर पर सब कुछ सही है, लेकिन पूरा परिवार आप पीछे देख रहे हैं बैठा हुआ है, रायबरेली से आया हुआ है, सिर्फ इसी आस में कि न्याय मिल जाएगा। लेकिन अभी तक के जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। साफ कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि गिरफ्तारी की जाए, लेकिन गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं? क्यों जो आरोप जो लग रहे हैं क्या वो सभी सत्य हैं? क्या वाकई में जो प्रशासन के ऊपर, जो पुलिस प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हैं कि मैनेज हो गया है, क्या वाकई मैनेज हो गया है? सभी सवालों के घेरे में है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।